Welcome student, good morning all, and today again we are here to discuss the questions of quadratic equation. बैकग्राउंड में जो दिख रहा बेटा उससे एक माइंड रिफ्रेशमेंट हो गया होगा, ठीक है ना। अभी माइंड रिफ्रेश करते करते हम लोग जो जिस चीज के लिए जाने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट वीडियो रिगार्डिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मैथ्स में इतना बहते जाओ कि हमें एक एक फॉर्मूला, जैसे इसकी एक एक बूंद रहती है ना, वैसे ही एक एक फॉर्मूले से हमारा पूरा मैथमेटिक्स बाहर जाए। नाउ टुडे आफ्टर कंप्लीटिंग द मेथड्स, क्या क्या मेथड्स पढ़े, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स आ गए। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड completing the square method, and तीसरी nothing but the formula method। और फॉर्मूला मेथड में क्या हुआ कि हम लोगों ने भैया एक के ऊपर that is b स्क्वायर माइनस 4ac को नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए छोड़ दिए, और ये b स्क्वायर माइनस 4ac को कहा गया डिस्क्रिमिनेंट, जो बताएगा मूड। जैसे आज स्लाइड्स ओपन हो गई, एक बैकग्राउंड में बहुत सुंदर बैकग्राउंड, एक माइंड फ्रेश हो गया। कभी हम लोग डिस मूड रहते, कभी एंग्री मूड रहते, कभी हैप्पी मूड रहते। तो ऐसे ही मूड के साथ, नेचर के साथ रूट्स बताए गए कि अगर ये इज इक्वल टू रहा तो क्या, लेस देन और इक्वल टू रहा तो क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा तो क्या। फिर चलते हम लोग क्वाड्रेटिक की नैया में बहते आज आके पहुंचे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक के। और आज का क्वेश्चन आपके लिए द रूट्स ऑफ इक्वेशन थोड़ा अजब ही दिख रहा है यार। क्या अजब दिख रहा है इसमें? 2x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 1। डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डर के आगे जीत है। चलिएगा फिर क्या करेंगे, इसको चुपचाप से बड़े प्यार से इसको एक बार लिख लेंगे। सो 2x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हमको क्या कभी सुना है हमने कि मैथ्स में 2 स्टेप ज्यादा लिखने पे इसने मार्क्स काट दिए? ना, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग हमारे कंफर्ट जोन से जाएंगे यार, वक्त भी बचेगा, गलतियां होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, हम मास्टर बन जाएंगे वो टॉपिक में, वो चीज तो अलग ही रही। नाउ से 2x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 1। मैं क्या कारनामा करने की सोच रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन। x इंटू 2x क्या बना, तो 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस 3 एज इट इज, फिर दोनों को अपॉन में लग गया x, and this is equal to 1। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस अपॉन वाले x को इधर भेजा जाए। इससे कहानी में क्या नया बदलाव आएगा कि 2x स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू बन जाएगा x। फिर शांति से क्वाड्रेटिक का फॉर्म याद करो। क्वाड्रेटिक में बोले थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी सभी को एक साइड ले लो, 0 को उधर छोड़ दो। इट मीन्स वी आर गेटिंग 2x स्क्वायर, तू आजा भैया इधर से, चलते आ गया माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मस्त सुंदर प्यारा सा एक इक्वेशन मिला है, जिस इक्वेशन का प्रोडक्ट बन रहा है -6 और सम बन रही है -1। ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स है आपके पास? अगर है तो बताइएगा। चलिए मेरे पास तो है यार, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने तो अपना जुगाड़ जमा लिया, तुम्हारा बना? चलिएगा फिर
पेयर बना लो। 2x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स में से ट्वाइस एक्स बाहर इन ब्रैकेट, क्या ट्वाइस एक्स बाहर आने के बाद ब्रैकेट में बना x प्लस 1 माइनस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट क्या बन रहा हमारे लिए, तो x प्लस 1। सेकंड क्या बना है हमारे पास, तो 2x माइनस 3। हमें तो इसके रूट्स होना भैया, और लाएंगे कैसे जी इसके रूट्स, अभी इसको करा के। मैथ्स कहता है दो चीजों का प्रोडक्ट, ठीक है ना, अगर 0 है तो दो में से पक्के में कोई ना कोई एक 0 है, या फिर दोनों 0 है। तो हम लोगों ने फिर क्या चांसेस ले लिए कि पॉसिबिलिटीज आर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 शायद, या फिर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से वही सोचना, ये इधर का उठ के उधर गया तो साइड चेंज होती है, प्लस 1 उधर गया तो माइनस होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली -3 को पलटा दीजिए तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लिकेटिव के 2 को भी चेंज करा दीजिए तो x इज इक्वल टू 3/2। कहा है x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू -1, किधर है रे बाबा मेरा ऑप्शन, सो दिस इज माय ऑप्शन 3/2 -1। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ। ये क्या सोच रहा, इसको सोचना क्या है ये अभी अपन सोचते, बंदा सोच क्या रहा, ठीक है ना। चलिएगा, जैसे अभी स्क्रीन पे दिख रहा ना कि एक छोटा सा बेबी, अ क्यूट मास्टर बॉस, और क्यूट मास्टर बॉस को समवन इज देयर हु ट्राइंग कि उसको कुछ खिलाना है, एज लाइक मी कि तुमको कुछ खिलाना है, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, देन द पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक। आई आल्सो वांट्स कि तुमको ये सब चीजें इतना दिमाग में भरा हो। एक चीज होता है जो स्पून फीडिंग जिसको कहते हैं, कि ऐसे खाने का काम करे सिर्फ। एक चीज होता है कि उसको दिमाग एक्सेप्ट करे, वो चीज को स्पून फीडिंग की जरूरत ना पड़े। जब वैसा कुछ दिखे तो हमारा मुंह ये ऐसा ना बनने को ना, ठीक है ना, हमारा मुंह एक हैप्पी, यस ये तो मेरे को आता है। क्यों आता है ये फीलिंग, कब आती है यार अंदर, जब हम लोग वो चीज को अपना मान के चलते हैं, जब वो चीज के कंसेप्ट, मैं आपको जो सिखा रही हूँ दैट इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। मैं तुमको पूरा का पूरा यहाँ पे खड़ा होके सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टीच करूंगी इन द तमिल या फिर दूसरी कोई लैंग्वेज, तो आपको वो समझना ही नहीं है। सो सेम लाइक दैट, जो मैं खिलाना चाहती हूँ उसके लिए ये ऐसा मुंह बनाने के बेटर सोचो वो क्या क्या चाहता है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के कौन से वैल्यूज के लिए द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये कहानी तो कल के वीडियो में भी हुई थी। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, इसका मूड वैसे ही क्वाड्रेटिक का भी मूड। अरे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल लाइफ के लिए अगर टैग हो रही तो इसका मतलब कुछ तो रिलेशन है दोनों के बीच में। सेम वैसे ही नेचर कैसे है क्वाड्रेटिक का, तो रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल के लिए द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। थोड़ी ना कहीं से जाके डी ढूंढेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का डी, पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। मुझे सिर्फ सोचना इतना है कि दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी कौन, ए कौन ना सी कौन, कौन कौन, दिस इज कंपेयर विथ किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0 के साथ।
कंपैरिजन करने पे आई गेट द वैल्यू a is equal to 2, b is equal to k, c is equal to 8. a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 8. Just put down the values, my dear. So b square, that's nothing but the k square minus 4. Value of a 2 into 8 is equal to 0. प्रोडक्ट करा लीजिए. k स्क्वेयर 4 into 2 8, 8 into 8 64 माइनस 64 ने अपनी साइड चेंज की, फिर से प्लस हो गया, यानी k स्क्वेयर इज इक्वल टू 64. इसका ये मतलब हुआ k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8. So which are the values? K is equal to plus 8 and second one minus 8. चलो next के तरफ फिर. Question number 7. The equation k square x square plus kx plus 1 has. बंदा पूछ रहा इसको एक ही रियल रूट है, इसको दो रियल रूट है, इसको रियल रूट सी नहीं है कि इनमें का चार में से कुछ नहीं. चलिएगा फिर दिया हुआ इक्वेशन k स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0. फिर कहानी a इज इक्वल टू के स्क्वेयर, b इज इक्वल टू के, c इज इक्वल टू 1. रूट्स का स्वभाव जानने के लिए डिस्क्रिमिनेंट जानना पड़ता है. इसका मतलब हुआ b स्क्वेयर माइनस 4ac, b k उसका स्क्वेयर दैट इज k स्क्वेयर माइनस 4 वैल्यू ऑफ a, फिर से k स्क्वेयर इंटू 1 दैट इज माइनस 3k स्क्वेयर. अभी कैसे समझेगा? किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किया जाए, किसी भी नंबर का अगर आपने स्क्वायर किया बेटा, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आना है. अभी आंसर अगर पॉजिटिव आना है, इसका मतलब मैंने अगर के स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो के स्क्वायर पे माइनस 3 रखूं तब भी आंसर प्लस 9 है, के स्क्वायर पे प्लस 3 रख के स्क्वायर करूं तब भी आंसर, यानी ये के स्क्वायर वैल्यू हमेशा कैसे रहेगी? तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. और पॉजिटिव वैल्यू, रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू व्हेन मल्टीप्लाइड विथ एनी नेगेटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ निगेटिव के साथ, तो आने वाला आंसर भी कैसे रहेगा? हमेशा वो भी निगेटिव ही रहेगा. सो यहाँ पे माइनस 3 स्क्वायर है, ये निगेटिव है. के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव आने वाली है. पॉजिटिव मल्टीप्लाइंग बाय निगेटिव, आंसर कैसे रहेगा रे बेटा? आंसर रहेगा निगेटिव. और ये निगेटिव आंसर किसका है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का. इट मीन्स रूट कैसे रहे? तो नॉन रियल रहे, जिसी को हम लोग क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स. समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट की तरफ. नाउ सी, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सिंपल चीज है, कोई डरने की बात नहीं है. जस्ट कंपेयर दिस विथ ax square plus bx plus c and that is equal to 0. It means we are getting the value. A is equal to 1, b is equal to minus 5, c is equal to minus 4. These are our values. हो गए हमारे values. अभी अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स. चलिएगा फिर सम ऑफ द रूट्स के लिए फॉर्मूला रहता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस 5 अपॉन 1. सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 5. फर्स्ट वैल्यू कवर हो गई. सेकंड वैल्यू पे जाओ.
अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट of roots that is equal to c upon a minus 4 upon 1, therefore alpha into beta that is equals to minus 4. कहानी यहाँ पे आके रुकी, आगे बढ़ना है, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं. 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. भैया इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, क्रॉस करिए. 1 इंटू बीटा बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. Just put down the values. Alpha plus beta having the value 5 upon alpha into beta minus 4 minus 2 again यहाँ पे minus 4. 5 upon minus 4 it means minus 5 by 4 and plus कितना है रे यहाँ पे 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 8 into 4 34 minus 5 plus 32 upon 4, so that is equal to 27 upon 4. Our answer is 27 upon 4. And the last question for today's video, and the question is, for what value of k the equation has equal roots. Equal roots कब होते हैं? So when the value of b square minus 4ac that is equals to 0, and our equation is x square plus 4kx plus 4 is equal to 0. You just put down the values. So value of b 4k its whole square minus 4 into 1 into 4 is equal to 0. 4 square 16 into k square minus is equal to 0. Minus 16, change of side, it means 16k square is equal to 16, get cancel, k square is equal to 1, k is equal to plus minus 1. Correct answer is option number B. And this is about questions which is completely based on the quadratic equation. नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी बेटा ऐसे ही थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स एंड अबाउट ऑल दिस. चलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा. टेक केयर, बाय बाय.